हॉस्पिटल घूम कर चला गया। किसके कारण से? तो मुखिया जी अगर जो इस सब चीज़ पे ध्यान देते तो मेरे के यहाँ से हॉस्पिटल जाता, मेरे फतेहपुर जो व्यक्ति जाता धरार पंचायत से वो धरारा में ही हॉस्पिटल रहता। लेकिन यहाँ पूरे समाज को ले जाकर के ब्लॉक में खड़ा कर दिए, दलित और महादलित करवा दिए। वो महादलित के जाकर के पूछिए, जाकर के आप लोग देखिए उसके दरवाजा पर रोड गली की व्यवस्था क्या है पंचायत में, मेरा देखने की चीज़ है वो। अपना पैक्स भवन को बात के लेकर मुखिया जी पर आप क्यों चले गए? इसलिए कि मुखिया जी ही जो हैं से उसको कई बार हम पंचायती के माध्यम से बोले, बैठक करवाएं। बैठक करवाने के बाद में बोले कि मुखिया जी आप आइए, हम सुरेश रविदास हमारा धरारा कला के उप मुखिया सब छोटका धरा में जाके बैठक की हम। आप जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, जबरदस्ती कैसे करें? आरोप तो यही लग रहा है आपके खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन ब्लॉक में भी किया गया। उसको धरना प्रदर्शन नहीं कहेंगे, उसको क्या नाम दूं मैं, दंगाई कहेंगे। प्रखंड में ले जाकर के दंगा करवाना। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं आ गया हूं गया जी जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर प्रखंड के धरहरा कला पंचायत में एक पैक्स भवन बनाने को लेकर एक विवाद छिड़ा था। वो विवाद अब तक के रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम यहाँ के ग्रामीण जनता से जानेंगे कि आखिर पैक्स भवन में अड़चन क्यों आ रही है, और पैक्स अध्यक्ष मुकेश जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया इधर आइएगा। हाँ, ये जो आपके पंचायत में जो पैक्स भवन बनने का जो लफड़ा चालू है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। चीज मैं नहीं कर रहा हूँ, सीओ साहब रंजीत कुमार जो थे वो एनओसी दे के गए हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो एनओसी दे के गए, सही है, वो सही काम किए हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। और एनओसी मिला है तो उस पर काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जीत हमारा कुछ नहीं है। जनता जो यहाँ पर पब्लिक जुटे हुए है, जनता की भी राय मशवरा यही है कि एनओसी मिला है, काम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जनता से भी आप पूछ सकते हैं। तो जब एनओसी मिल ही गया है, काम वहाँ पर होना चाहिए, तो आप आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, काम चालू होगा। काम चालू हो गया? हाँ, काम चालू है। तो आप जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, जबरदस्ती कैसे करें? आरोप तो यही लग रहा है आपके खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन ब्लॉक में भी किया गया। धरना प्रदर्शन नहीं कहेंगे, उसको क्या नाम दूं मैं, दंगाई कहेंगे। प्रखंड में ले जाकर के दंगा करवाना, उसको धरना प्रदर्शन क्या वीर गति प्राप्त थोड़ा कर रहा है वो। ऐसा बयान तो सीओ साहिबा का नहीं आया। आप कैसे कह रहे हैं दंगाई थे वो लोग? वो दंगाई ही थे। सीओ साहब को तो कार्रवाई करना चाहिए उसे लोग पे। वो सीओ साहब को डायरेक्ट बोल रहे 5 लाख रुपए घूस लेना। 5 लाख रुपए घूस क्या होता है? सरकारी योजना में सरकार का जमीन है, सरकार का योजना है, उसमें पैसा लगता है। कौन बोलता है? मुखिया, सरपंच समिति, कोई भी जितना भी व्यक्ति है, ठेकेदार, पूछिए किसी से। सरकारी काम में कहाँ एनओसी में पैसा लगता है? कोई बोले तो सामने वाला व्यक्ति को परमाना मिला है, सुन लीजिए, परमाना मिला है, अपडेट रसीद है उनके पास, उसके बाद उस ज़मीन में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। परवाना को वो परवाना सीओ साहब चेक किए, परवाना संख्या उसमें कुछ नहीं है। मौजा बाई मौजा परवाना रहता है, केस नंबर रहता है, उसमें उस डायरी में लिखा हुआ ही नहीं है। तो सीओ साहब उसको रद्दी करने के लिए भेज दिए हैं। सीओ साहब गलत कहाँ किए हैं? आप अपने लालच में आप जमबंदी कायम कर लीजिएगा, जाकर के पूर्व में जाके दुकान से जाकर के पर्चा खरीद लीजिएगा और जाकर के दे दीजिएगा सत्यापन करा करके, और बोलिएगा कि ज़मीन हमरा हो गया। तो वैसे होता है हमारे यहाँ कौले, ये क्या बोलता है उसको, हॉस्पिटल घूम कर चला गया। किसके कारण से? तो मुखिया जी अगर जो इस सब चीज़ पे ध्यान देते तो मेरे के यहाँ से हॉस्पिटल जाता, मेरे फतेहपुर जो व्यक्ति जाता धरार पंचायत से वो धरारा में ही हॉस्पिटल रहता। गरीबों का यहाँ ही सारा काम होता, फतेहपुर क्यों जाते? तो ये मुख्य आदमी मुखिया का काम है, पंचायत लेवल पर उनको काम है, उनको ये सब काम करना चाहिए। हमको तो नहीं लगता है कि मुखिया जी अभी तक कोई बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तक कोई एक अपना जो होना चाहिए भवन, वो अभी तक अपना निर्माण नहीं किए हैं 77 साल का रीजन में। आप अपना पैक्स भवन को बात के लेकर मुखिया जी पर आप क्यों चले गए? इसलिए कि मुखिया जी ही जो हैं से उसको कई बार हम पंचायती के माध्यम से बोले, बैठक करवाएं। बैठक करवाने के बाद में बोले कि मुखिया जी आप आइए, हम सुरेश रविदास हमारा धरारा कला के उप मुखिया सब छोटका धरा में जाके बैठक की हम लोगों ने। और बैठक में उन लोगों ने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं मानता है मोहन, तो हम क्या करें? उनको हरजन थाना हर जगह पर उन लोगों को SP DM सब जगह भेज दिए। तो भाई सही चीज़ में भेजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा? अब मुखिया जी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप हम क्यों लगाएंगे? लेकिन उनको हम बोले थे। लेकिन ये मुखिया
जो उप मुखिया है जो गला फाड़ फाड़ के कर रहे हैं 5 लाख रुपया घूस दिया है, किसके पास इतना नाजायज पैसा है कि सरकारी काम में घूस देगा? कौन देगा? ये सही बात नहीं है। मुखिया जी के अगर जो ये बात लग रहा था कि अगर जो ऐसा हम गलत है तो 10 गो आदमी 50 गो आदमी गांव के मुखिया था, पंचायत के मुखिया था, बैठ करके इस बात में बात होती। जैसे हम एक बार कोशिश किए थे, फिर से दोबारा पुनः बात होता, उसमें क्या दिक्कत था? उनके नक्शे कदम पर अगर जो हम नहीं काम करते, नहीं बनाते, तब ने हम दोषी रहते। लेकिन यहाँ पूरे समाज को ले जाकर के ब्लॉक में खड़ा कर दिए, दलित और महादलित करवा दिए। वो महादलित के जाकर के पूछिए, जाकर के आप लोग देखिए उसके दरवाजा पर रोड गली की व्यवस्था क्या है पंचायत में, मेरा देखने की चीज़ है वो। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहते हैं, जो ज़मीन का जिक्र हुआ है वो परमाना कितना ज़मीन के मिला है और कितना ज़मीन पर वहाँ शेष बचा है? परमाना देखिए, सीओ साहब तो जो है सो रद्दी कर ही दिए हैं। रद्दीकरण में जमाबंदी रद्दीकरण में गया है, लेकिन 2 एकड़ का जमाबंदी उन लोग का चल रहा था। 2 एकड़ 67 डिसमिल ज़मीन था, जिसमें 67 डिसमिल शेष ज़मीन था। उसी ज़मीन में रोड बना हुआ है। जब रोड बन रहा था, वो धरहरा कला के भीड़ पर होते हुए रोड बनना था। मुखिया जी ने अपने लालच में उस प्लॉट से रोड बनवा दिए। भीड़ यानी टाला पोखर को हम लोग पहले भी लड़ाई चलता था, और सोचा कि अगर जो रोड बन जा रहा है तो क्या हुआ कि इसका टाल में पानी भरा हुआ रहेगा, सेफ्टी रह जाएगा। इसलिए हम लोग पोखर पर जब रोड बन रहा था तो उस समय तो उनको होना चाहिए कि प्लॉट में जा रहा है, मुहर्रम को सोचना चाहिए बात को। तो उस समय अपना गांव की बात था, अपना समेटने का काम किया, उसमें रोड निकाल दिया गया उसी प्लॉट में। तो आप परमानाधारी पहले से हैं तो पहले से आपको सोचना चाहिए था कि मेरा में रोड जा रहा है, क्यों नहीं ऐसा काम किया आप समझिए। मान के चलते हैं रोड भी बना है 200 फीट में तो 5 कट्ठा में जाएगा, लेकिन 18 कट्ठा में 5 कट्ठा जाएगा, 13 कट्ठा जमीन शेष है। 13 कट्ठा में मेरा 8 कट्ठा जमीन चाहिए, फिर भी 5 कट्ठा जमीन शेष है। अभी भी उस प्लॉट में 5 कट्ठा जमीन शेष है, उसको छोड़ के हम बना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत? बताइए, आज आपने बैठक रखा है, बैठक में क्या मुख्य बातें सामने आई? मुख्य बातें हम यही रखे हैं कि लोगों किसानों का धान खरीदाने में दिक्कत होता है। 8,000 10,000 क्विंटल धान खरीदते हैं, 7,000 क्विंटल धान खरीदते हैं, किसान परेशान होता है। अगर जो उसको समय से धान में गोदाम में नहीं जाएगा तो दिक्कत होता है। भाड़े पर गोदाम लेते हैं, उसको पैसा देना पड़ता है और गोदाम जल्दी आता नहीं है। हम लोग सरकारी सहकारिता से हैं, कोई हम लोग का प्राइवेट नहीं, सरकारी नहीं है। ये समझिए एक सोसाइटी है, सोसाइटी के माध्यम से पैक्स चल रहा है हम लोगों को। तो इन सब अपने गांव से और पंचायत से भी कुछ आदमी लोग आए हुए हैं, और रघुवा चक है हमारा। तो ये आपके तो पंचायत के लोग कह दिए कि मुकेश जी वहीं पर भवन बनाइए? हाँ, ये सब बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बननी चाहिए। ये धरहरा कला के सीमाना में यानी सामने है और सामने उसी का हक में है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लॉट खाली था, बंजर था, बिल्कुल प्लॉट बंजर था। आज हमारे बाप दादा चचा जितना भी है ना, कुर्सी कई कुर्सी से सब बंजर है, गड्ढा है, कभी खेती नहीं हुआ है। वो तो परवाना भी कैंसिल कर देना चाहिए था। तो धरहरा कला में जो धरहरा कलम बन रहा है कि खुर्द में बन रहा है? खुर्द में बन रहा है। जो पैक्स भवन बनवा रहे हैं मुकेश जी, वहीं बनना चाहिए जी, वहीं बनना चाहिए। वहाँ काहे बनना चाहिए? वहाँ जो है कि सरकारी ज़मीन है। और आपके यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है? जी, और जगह है लेकिन वैसा ज़मीन नहीं है। और जगह है लेकिन वैसा ज़मीन नहीं है। तो क्या समझते हैं धरहरा कला पंचायत के बारे में? जो लोग आप जानते होंगे इस मैटर को, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें सच्चाई किनके पास ज़्यादा दिखती है। इसी के साथ जय हिंद।